कलयुग सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और एक बात कही है कि हमें ये बताइए, आपको पता है कि सतयुग त्रेता द्वापर सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है, मैं भी करूंगा, हमें कोई स्थान दो। और बता दें दादा, कलयुग की पूरी उम्र जो है वो है 4,32,000 वर्ष की कलयुग की उम्र। तो अब कलयुग 5,000 वर्ष नए ढंग से बीत पाओ, तब जे हालत है, इतने पाप बढ़ रहे हैं। और जब कलयुग अपनी जबानी पर आएगा तो एक बाप न बेटी को देखेगा, न भाई बहन को देखेगा, न माँ बेटे को देखेगी। जैसे पशु व्यवहार करते हैं वैसे व्यवहार शुरू हो जाएंगे। और घोर कलयुग में आदमी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12.5 वर्ष की बचेगी। जब घोर कलयुग आएगा तो आदमी की लंबाई बहुत छोटी होगी और सिर्फ और सिर्फ 12.5 वर्ष की उम्र बचेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ 4 स्थान दिए हैं परीक्षित ने और कहा है जहाँ स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहाँ झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहाँ लोग मांस मदिरा वेश्याओं का नाच कराते हो वहां तो निवास कर। अरे बोले रुको महाराज, जब तुम सब गलत ही जगह दे दोगे तो मैं रहूंगा कहाँ? कोई अच्छा स्थान दे दो। तो परीक्षित बोले ही कलयुग से जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनक पे 100 गुनी मादिकता अधिकाय, बागाए बोरात और बापाए बोराए। सोना भी 2 प्रकार का होता है, एक खुद की कमाई का सोना और एक दूसरों का छीना हुआ लूटा हुआ सोना। तो परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम उस सोने में निवास करोगे जो दूसरों का छीना हुआ हो, लूटा हुआ हो। बोले तो चिंता वाली बात तो है ही ना। जो मुकुट परीक्षित ने बांध रखा था वो मुकुट परीक्षित के बाबा भीम जरासंध से युद्ध में छीन करके लाए थे। उसी मुकुट में कलयुग सूक्ष्म रूप से प्रवेश हो गया। अब जब कलयुग प्रवेश हुआ तो वैसे तो कलयुग के आदमी सीधे बात ना करते, तो कलयुग और बैठ जाए तो फिर तो वो कैसे भी नहीं बात कर सकते। वहां से चले परीक्षित लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े तो वहां पर प्यास बढ़ रही, प्यास लगी, आवाज लगाई, महाराज नेत्र खोलिए, मुझे प्यास लगी है। तो नेत्र नहीं खोले क्योंकि भगवान के भजन में बैठे। एक बात और, अगर भजन करना है तो एकांत में ही करना चाहिए। भजन और भोजन, भजन और भोजन एकांत में ही अच्छे लगते, वरना हमने बहुत लोग ऐसे देखे माला जप रहे, राम राम नाम ऐसी अडली बांधी और फिर शुरू। ऐसे भजन से कुछ फायदा ना है। जितना भी करो जरूरी नहीं 4 घंटे जपते ही रहो, जितना भी करो उतना दिल से और मन से करिए, क्योंकि भागवत रहस्य का प्रमाण है कि भजन 3 प्रकार का होता है। जो बचपन में किया जाता वो अमृत के समान लगता है, और जो जवानी में किया जाता वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे का भजन किया जाता वो पानी के समान भी नहीं लगता। क्योंकि बुढ़ापे पे हड्डियां काम नहीं करती तो कभी कभी मजबूरी पड़ जाती है। आपसे निवेदन है, संत कहीं से बन के नहीं आते। महात्मा उसे कहते हैं जिसने अपनी आत्मा को मान कर लिया, मान बना लिया। संत का मेन मतलब है, संत मीन्स समाधान और समाधान मीन्स संत। संत जो सच्चा होगा उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है। पीले वस्त्र पहनवे से, माला डालवे से महात्मा ना होता। हम जैसे लोग ऐसे शास्त्री ना होते जो पीताम्बर डाल के वो शास्त्री बन गए।
बहुत कुछ खोना पड़ता है। और संतों के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार अगर एक गृहस्थ भी त्याग दे तो वो भी दुनिया का सच्चा संत बन गया। 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं श्री रामेश्वर यादव जी, दिल्ली से आए हुए। भगवान से कामना है, हे ठाकुर जी ऐसे परिवारों में अपना हाथ बनाए रखना। ये लोग सभा में सम्मानित करते हैं, भगवान उनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न करे और जो भी दिल की इच्छाएं हों वो पूर्ण हो। यही कन्हैया से अभिलाषा और आकांक्षा है। महात्मा जी ने नेत्र नहीं खोले तो परीक्षित ने विचार किया कि मैंने देखा है आंखों से, आंखों का पलक गिराया है, दिल ने सोचा देखकर मुझे इसने आंख को चुराया है। मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं, कोई चुगल नहीं, पृथ्वी पे निशान नहीं। फिर भी इन्होंने नेत्र बंद कर लिए। वहां एक तक्षक नाम का मृतक सर्प पड़ा था, उठाया परीक्षित ने और महात्मा के गले में डाल दिया। जैसे ही गले में डाला स्वयं तो हस्तिनापुरी के लिए चले आए, लेकिन भैया वहां उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। उनसे जाकर के किसी ने कहा कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है। अंजलि में गंगा जल लिया और श्राप दे दिया कि ओरे राजा, तुझे अपनी धन दौलत पर घमंड है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने मेरे पिता का अपमान किया, तुझे 7 दिन तक्षक दस लेगा। हम और आप आए तो 7 दिन में, जाएंगे तो 7 दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, 7 ही बामरें पड़ती हैं, दुनिया में 7 ही समुद्र हैं, 7 ही महाद्वीप हैं। परीक्षित को 7 ही दिन का श्राप लगा और 7 ही दिन परीक्षित को कथा श्रवण कराई जाएगी। वहां परीक्षित को पता चला तो राजसी वस्त्रों को उतार दिया और राजसी वस्त्रों को उतार करके योगी भेष धारण करके पहुंचे हर हर गंगा के किनारे और जाकर के कहा है 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षित को कथा श्रवण करा सके। कहा है परीक्षित ने कि किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है और किसी के सामने अपना हमें भी सिर झुकाना है। बहुत पाला बहुत होया समझकर देह को अपना, मगर अफसोस भारी है एक दिन छूट जाना है। ये बातें चल रही थी तब तक इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। वही सुखदेव भगवान जो मैया के गर्भ से 12 साल के बाद बाहर आए हैं। इनकी बड़ी प्यारी कथा आती है सुखदेव भगवान की कि एक समय मैया सती ने भोले बाबा से, मैया गौरा ने कहा कि प्रभु मुझे अमर कथा सुननी है। तो भगवान बोले मैं नहीं सुना सकता। और अमर कथा बुजुर्गों कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा को ही अमर कथा कहते हैं। बोले अमर कथा सुननी है। बाबा बोले हमने अमर कथा सुनाई है, तुम सोई गई तो गजब हो जाएगा। बोले नहीं सोने वाली। तो बाबा बोले काम करो, जब तक मैं अमर कथा सुनाऊं तब तक तुम मुझे हूं की आवाज देती रहना। आज भी अगर बाबा नाती को कहानी सुनाए तो नाती से कहेंगे बेटा जब तक मैं कहानी सुना रहा हूं तब तक तुम हूं करना, ताकि हमें पता चले तुम जुग रहे हो। और हम आप लोगों को जब तक कथा सुनाए ना और सिर ना हिले या चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो तब तक ऐसा लगे तो तुम वैसे ही सोए रहे हो।
मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि वक्ता का श्रोता का कनेक्शन ऐसा होना चाहिए, जब तक आप सामने बैठे और मैं कथा श्रवण करा रही हूं तब तक आपका सिर, आपके चेहरे की मुस्कान जानी नहीं चाहिए, तभी कथा सुनाने में आनंद आता। वरना हम कथा सुनाए तो ऐसे बैठे हो, तब तो हो गई कथा। बाबा ने मैया गौरा को बिठा लिया, बोले हो की आवाज देना। पहली ताली बजाई, एक भी वहां जीव जंतु नहीं रहे। दूसरी ताली फिर बजाई ताकि कोई रह न गया हो। तीसरी ताली में भगवान ने आसन ग्रहण कर लिया। बैठे ताली बजा के बोलेंगे